हेलो फ्रेंड्स। यदि आपने किसी जमीन, मकान या फ्लैट को बेचा है और आपके पास में कैपिटल गेन हुआ है, तो कैपिटल गेन को कैसे सेव करना है इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूँ सीए प्रीतेश कुमार जैन। यदि कोई व्यक्ति जमीन, मकान या फ्लैट 24 मंथ से ज्यादा रखकर उसको यदि बेचता है, खरीदने और बेचने का डिफरेंस 24 मंथ से ज्यादा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर आता है। और 24 मंथ के अंदर यदि आपने बेचा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। वहां पर किसी भी प्रकार की टैक्स प्लानिंग आप नहीं कर सकते हो। यदि लेकिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आप दो प्रकार से आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सकते हैं। एक होता है सेक्शन 54 और दूसरा होता है सेक्शन 54F। यदि आपने मकान या फ्लैट को बेचा है और आप एक दूसरा नया मकान खरीदने की या कंस्ट्रक्शन करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो सेक्शन 54 के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हो। और यदि आपने मकान के अलावा यानी कि आपने कोई जमीन बेची है, या आपने ज्वेलरी बेची है, या आपने शेयर्स बेचे हैं और तब आप मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो सेक्शन 54F, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट मकान के अंदर नया मकान परचेज कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 54F के अंदर वहां पर आप बेनिफिट ले सकते हो। तो बेसिकली 54 मकान को बेचकर मकान खरीदना सेक्शन 54 है। मकान के अलावा कोई प्रॉपर्टी बेची है और आप मकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 54F है। लेकिन मकान खरीदना एक या दो दिन का काम नहीं होता है। मकान खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपको समय मिलता है। तो 54 और 54F दोनों में सुविधा दी गई है कि आप कैपिटल गेन स्कीम यानी कि बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन करके कैपिटल गेन स्कीम में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और उसके बाद में उस पैसे को आप कंस्ट्रक्शन या मकान खरीदने के लिए काम में ले सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं तो। धन्यवाद।